Namaskar, this is Ditriksha. Welcome to my YouTube channel. I hope you all are safe and in the best of your health. We all know the kind of cases that has been started, especially in the second wave that has started in our country, India. Me and my parents are now COVID recovered patients. We have experienced this wild disease and we have went through it. So here I am today to share out our personal experience with you guys, and if this video helps even a one person, that will be a very big achievement for me. It all started on 5th of May. मम्मी से स्टार्ट हुआ था. नॉर्मल जैसे हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं वैसे हम लोग किए. मम्मी ऑफिस गई, बट व्हेन शी रिटर्न बैक, जब हम लोग लंच के टेबल में बैठे हुए थे, उस दिन पापा भी घर में था. देन मम्मी बोलती है, देन मुझे थोड़ा गला में इरिटेशन हो रहा है. हम लोग उस चीज़ को नॉर्मल वे से लिया. डैड ने बोला गागल कर लो, ठीक हो जाएगा. फिर रात को आई स्टिल रिमेंबर, मेरा एग्ज़ाम चल रहा था तो मैं काफ़ी रात तक जागी थी. मम्मी फिर से आई, फिर गार्गल की, विच यूजुअली वो नहीं करती है ऐसा. तो मैंने मम्मी को पूछा, बताओ क्या फील कर रहे हो अभी. देन शी से दैट जो इरिटेशन मेरा था सुबह वो थोड़ा ज़्यादा हो गया अभी. तो मुझे अंदर थोड़ा लगा रहे यार कुछ हो रहा है क्या अभी. सो द नेक्स्ट मॉर्निंग मम्मी का गला पूरा बैठ गया था. फिर मैंने उन लोग को बोला दैट लेट मत करो, जल्दी से चेक करवाओ, टेस्ट करवाओ. बट डैड ने बोला दैट ये नॉर्मल भी हो सकता है, सो आज हम लोग वेट कर लेते हैं बिकॉज कोई अदर सिम्टॉम्स नहीं थे, बस गला ही बैठा था. देन मॉम एंड डैड ने डिसाइड किया कि आज हम लोग टेस्ट नहीं करवाएंगे. बट उस रात को मम्मी को थोड़ा फीवर जैसा फीलिंग हुआ और थोड़ा हेडेक भी हुआ. नेक्स्ट मॉर्निंग गला पूरा बैठ गया और मम्मी के साथ इस बार पापा का भी खांसी स्टार्ट हो गया एंड गला में इरिटेशन होने लगा. डैड के एक्सपीरियंस डैड विल से खुद आके यहाँ पे ही विल बी जॉइनिंग मी इन सम मिनट्स. मैं मम्मी का एंड मैं अपना एक्सपीरियंस बोलूँगी. सो डैड ने बोला था नहीं अभी हम लोग को टेस्ट करवाना पड़ेगा. सो टेस्ट हम लोग घर पे ही बुला के किए थे. हम लोग ने RT-PCR किए थे. सो फिर सिर्फ तब मॉम एंड डैड ने ही टेस्ट करवाया था. द नेक्स्ट डे इवनिंग जब बस रिजल्ट आने वाले थे तो वी वर जस्ट होपिंग दैट नेगेटिव हो क्योंकि कोई अलग सिम्टम्स था ही नहीं, बस वो गला का इरिटेशन ही था. एक होता है ना अंदर दैट कुछ ज़्यादा सोच रहा है, मे बी ऐसा नहीं भी हो सकता है, तो वो एक फील था. बट अनफॉर्चुनेटली दोनों का ही रिजल्ट पॉजिटिव निकला. डैड का काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था बट इट वाज पॉजिटिव. तो मम्मी गूगल यूट्यूब में सर्च करने लग गए कि अभी क्या करना है. डैड एकदम बैठे हुए हैं, तो मैंने बोला ना आप लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे हो. देन पापा से दैट यार कोई अलग सिम्टम्स तो है नहीं, तो हम लोग ठीक हो जाएंगे, कोई टेंशन मत लो इसमें. बट आई पैनिक्ड अ लॉट बिकॉज डैड का डायबिटीज़ है, बहुत नहीं है बट है, एंड मम्मी का ब्रीथिंग इश्यूज ऑलरेडी है एंड मम्मी का अलग हेल्थ इश्यूज भी है. तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि अभी क्या करना है. देयर इज़ माई फ्रेंड जेनिफर, शी इज़ वेरी क्लोज टू मी. उनकी पूरा फैमिली बहुत क्लोज है हम लोग. सो जेनिफर के डैड जुगैन कलिता अंकल, ही इज़ नॉट लेस देन माई डैड, एकदम अपने पापा जैसे ही है. सो थ्रू दिस वीडियो मैं बोलना चाहूँगी थैंक यू सो मच इतना हेल्प करने के लिए हमें फ्रॉम डे वन. सो मैंने अंकल को कॉल किया. अंकल को मैंने बताया दैट अंकल ऐसा ऐसा हो गया, पॉजिटिव निकला है, अभी हम लोग क्या करें. फिर अंकल ने एक डॉक्टर का नंबर दिया हमें. तो पापा ने उन डॉक्टर के साथ ही सब कुछ डिस्कस किया. डॉक्टर के बारे में पापा अच्छे से बोलेंगे. सो उस डॉक्टर ने हमें पूरा मेडिसिन के लिस्ट वगैरह भेजा, क्या क्या करना चाहिए वो सब हमें व्हाट्सएप में दे दिए थे. और तब ऐसा हो गया था दैट हर फार्मेसी में ना ऑक्सीमीटर भी ख़त्म हो गया था. वी वर अगेन हेल्पलेस. देन अगेन जेनिफर के मॉम को एक फार्मेसी भैया मिंटू बर्मन भैया के साथ हमें कांटेक्ट करवाया. एंड मिंटू भैया थैंक यू सो मच. भैया अभी तक हमारे घर में आते हैं मेडिसिन लेके, कुछ इश्यूज़ है तो शेयर करते हैं हम लोग. सो थैंक यू सो मच.
सो भैया ने सारे ऑक्सीमीटर मेडिसिन वगैरह लेके आए थे। फिर उस रात मतलब डे 1 जब आपको नहीं पता चलता है कि आप कोविड पॉजिटिव हो तब तक ठीक है, बट जैसे आपको पता चल आप कोविड पॉजिटिव हो मतलब आई कैन टेल यू वो दिमाग में क्या क्या थॉट्स नहीं आते। एंड सबसे बड़ा इशू ये था ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन। यूट्यूब गूगल कुछ बताते हैं, न्यूज़ चैनल कुछ बताते हैं, फिर तीसरा खुद के फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स कुछ इन्फॉर्मेशन बताते हैं। तो इतना ओवरलोड ऑफ मतलब इन्फॉर्मेशन था, अब कौन सा करे। सबसे पहले जाके हम लोग ने टीवी को बंद किया, हम लोग न्यूज़ देखना बंद कर दिए बिकॉज उसमें बहुत नेगेटिविटीज़ है। एंड ये डिज़ीज़ ऐसा है जितना फिजिकली हम लोग अफेक्ट होता है ना, मेंटली हम लोग काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है इस डिज़ीज़ में। तीनों आइसोलेट हो गए थे, मैं अपने रूम में थी एंड आई स्टिल रिमेंबर उस रात ऑब्वियसली कोई नहीं सो पाए थे। मतलब मम्मी अगर खांसती है तो मुझे लगता था यार कुछ हो तो नहीं गया अभी। डैड के साथ भी सेम, कुछ हो तो नहीं गया। और बहुत टाइम तक अगर उन लोग चुप भी रहते ना, कोई आवाज़ भी नहीं आ रही, तब भी मुझे डर लगता था यार कुछ हो तो नहीं गया, बिकॉज आई वॉज सो हेल्पलेस। मतलब मैं चीज़ें कर सकती हूँ, उन लोग को हेल्प कर सकती हूँ, बट फिर भी आई कैन नॉट गो उन लोग के पास जाके या मैं कुछ हेल्प करूँ, मेडिसिन दूँ, कुछ पूछूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी उस दिन। फिर नेक्स्ट डे पापा ने मुझे बोला दैट ऐसे तुम ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हो, बिकॉज हम लोग रह तो रहे थे तीनों एक अलग अलग रूम में, बट सेम किचन, सेम वॉशरूम एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिससे पापा को लगा दैट मुझे अफेक्ट हो सकता है, मुझे भी अभी मतलब वायरस अफेक्ट कर सकता है। तो पापा ने बोला दैट तुम चले जाओ। इन द सेंस देयर इज अनदर फ्रेंड जिंटी, तो उनके घर में काफ़ी अलग अलग रूम्स हैं जहाँ पे मैं अपने आप को आइसोलेट कर सकती हूँ। तो जिंटी, आई थिंक आप लोग ने मेरे चैनल में जिंटी को देखा होगा, हम लोग डांस कवर्स बनाते हैं एक साथ। तो शी इज़ माई अनदर क्लोज फ्रेंड। तो पूरे फैमिली को अगेन थैंक यू सो मच वो वक्त में हेल्प करने के लिए, बिकॉज ये वाले वक्त में ना 1000 लोग आपको कॉल करेंगे, बट एक्चुअल जो हेल्प होता है ना वो बहुत कम लोग करते हैं, और वो हेल्प हमें इन लोग से मिला। फिर मुझे जाना तो नहीं था बिकॉज आई बैडली वॉन्टेड टू बी विथ माई मॉम एंड डैड, बट मुझे जाना पड़ा बिकॉज ऑफ माई हेल्थ। मैं गई 2 दिन के बाद, दैट इज ऑन आई डोंट रिमेम्बर डेट, थिंक 10th को गेस व्हाट, मुझे सुबह थोड़ा गला में पेन हुआ एंड देयर इज अ डिफरेंस इरिटेशन एंड पेन इन योर टॉन्सिल। ठीक है, मॉम डैड को इरिटेशन हुआ था, मुझे पेन हुआ था, राइट साइड के टॉन्सिल में मुझे पेन हुआ था। मैंने किसी को नहीं बोला, ना ही जिंटी के फैमिली को या फिर मेरे मॉम डैड को, बट जैसे मैंने लंच किया तो मेरा पेन और बढ़ने लगा। जैसे वो बढ़ा तो मुझे लगा यार अब तो कुछ मतलब हो रहा है मेरे साथ। एंड मुझे टॉन्सिलिटीज़ है, मुझे बहुत फ्रिक्वेंटली टॉन्सिल होता है, तो मेरे साथ बेटाडीन एंड ऑगमेंटिन जो टॉन्सिल के एंटीबायोटिक है वो मेरे साथ रहता ही है। तो मैंने वो मेडिसिन एक ले लिया। फिर शाम को थोड़ा सा मुझे बॉडी अजीब लगने लगा, तो मैंने जिंटी को बोला जिंटी मुझे ना थोड़ा पेन हो रहा है राइट साइड में। सो हम लोग पूरे अच्छे तरीके से, तब अगर हम लोग बात भी अच्छे से मतलब थोड़ा कर रहे थे तो हम लोग वो भी स्टॉप कर दिया, अच्छे से पूरा आइसोलेट हो गए थे वहाँ पे। फिर थोड़े आवर्स के बाद मुझे फीवर हो गया एंड देन मुझे मतलब पता चल गया था दैट मैं भी अभी कोविड पॉजिटिव भी होने वाली हूँ, क्योंकि मुझे टॉन्सिलिटीज़ होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, बट मुझे फीवर कभी नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा अनयूजुअल था। तो मुझे मॉम डैड को बोलना पड़ा बिकॉज मेरा फीवर आ चुका था। तो मैंने डैड को बोला कि मैं कल घर आ रही हूँ, मैं टेस्ट करवाऊँगी, अगर पॉजिटिव निकलता है तो मैं वहाँ पे रह जाऊँगी। एंड डैड ने बोला ठीक है। तो नेक्स्ट डे मैं घर आई, मैंने टेस्ट करवाया। तो 11 को मैंने टेस्ट करवाया। 11 को टेस्ट करने के बाद मैंने भी RT-PCR ही किया था। फिर शाम को ही मेरा रिजल्ट आ गया था एंड इट वॉज प्रिटी ऑब्वियस मेरा भी पॉजिटिव निकला। तो उस दिन मैं डरी नहीं, बट उस दिन मैं अच्छे से रिपोर्ट देखी। तो मॉम डैड का CT का वैल्यू था, मॉम का था 22, डैड का था
32, मेरा था 24। और तब जब मॉम डैड का रिपोर्ट निकला था तो मुझे लगा था दैट मॉम थोड़ा कम अफेक्टेड है, डैड पूरा अफेक्टेड है, बिकॉज इट इज़ 32। और तब तक मुझे नहीं पता था दैट CT वैल्यू क्या होता है। CT वैल्यू इज साइकिल थ्रेशोल्ड, एंड जितना मैंने पढ़ा है, ये जब हम लोग RT-PCR टेस्ट करते हैं ना, तो एक सैंपल में कितना जल्दी वो डिटेक्ट होता है, वो होता है CT का वैल्यू। 35 इक्वल और उससे लेस होता है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज कोविड पॉजिटिव, और 35 से ऊपर रहता है उस CT के वैल्यू, देन दैट पर्सन इज कोविड नेगेटिव। तो वो मुझे तब पता चला। देन आई सेड दैट मॉम, आप ज़्यादा अफेक्टेड हो, डैड ज़्यादा अफेक्टेड नहीं है, बट टेबल टर्न होता है, वो पापा आके बोलेंगे अच्छे से। फिर मेरा आई थिंक मैंने सब लिख के रखा है, मैंने विच डे मैं कैसा फील की, सो दैट आई कैन से अच्छे से टू माई डॉक्टर। या तो रिजल्ट आने के बाद मैंने डॉक्टर से बात किया, तो डॉक्टर ने भी बोला दैट जो पापा मम्मी ले रहे थे वही मेडिसिन लेना पड़ेगा, पर 1-2 चेंजेस था, तो वो मैंने किया। Day 4 मेरे लिए सबसे टफ था पूरा डे, बिकॉज उस दिन मुझे वोमिट हुआ और फीवर हुआ था। फीवर ऐसा हुआ जब मैं पैरासीटामोल ले भी रही थी ना, तो मेरा कम नहीं हो रहा था, तो मैं उस दिन बहुत डर गई थी। और अजीब सा मतलब थॉट्स आते हैं। मतलब पूरे रातों को ना स्पेंड करना, जो हम लोग के 19 डेज ऑफ क्वारंटाइन था, बहुत ज़्यादा टफ रहा है। बहुत अजीब सा मतलब थॉट्स आते हैं, बिकॉज अभी तक जितना भी फीवर हुआ है या फिर कुछ भी होता है, कहीं चोट लगता है, फिर कुछ भी, हमेशा मॉम डैड पास रहता है। आई कैन हग देम, आई कैन से देम कि मुझे ये हो रहा है, बट एट दैट मोमेंट हम लोग के पास सब थे, बट वी वर सो अलोन एंड सो हेल्पलेस। तो खुद से करना पड़ रहा था, एंड वीकनेस तो बहुत ज़्यादा था। ऐसा हो रहा था दैट रूम से वॉशरूम तक जाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था। सो Day 4 बहुत ज़्यादा मेरे लिए टफ था। और ये जो कोविड का जो ये इफेक्ट जो होता है, ये Day 1, 2, 3 ये 3 दिनों में इतना इफेक्ट नहीं करता है, बट 4th से 7th डे तक थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट करता है लोगों को। तो वही शायद मेरे साथ हुआ था। मेरा सिम्टम्स यही था कि मुझे बहुत फीवर था, एंड मेरा गला बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। Yes, I forgot to tell you. The first symptom was मेरा राइट साइड पेन हुआ था। The second, जिस दिन मैं घर आई थी, उस दिन मेरा लेफ्ट टॉन्सिल में स्वेल हुआ था। So वही सब मैंने एक्सपीरियंस किया। एंड Day 7 मेरा एंटीबायोटिक एंड हुआ, और Day 7 को मुझे गला थोड़ा सा पेन थोड़ा सा कम हुआ, बट मेरा फीवर था। फीवर मेरा पूरा 1 वीक था, 1 वीक से ज़्यादा था मेरा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आज being tested positive, I learned one thing. एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखा, बहुत सारी चीज़ें मैंने रियलाइज़ किया, बट एक चीज़ जो बहुत अच्छी तरह से मुझे समझ आई इज़ लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस। एक एक सांस इतना इम्पॉर्टेंट है। वी डोंट रियली कंसिडर हाउ लकी वी आर टू हैव दिस लाइफ। वी टेक सो मेनी थिंग्स फॉर ग्रांटेड। वेकिंग अप टू सी नेक्स्ट डे इज़ सच अ ब्लेसिंग। जब वो पीरियड चल रहा था ना, तो बस भगवान को यही बोल रहे थे दैट बस कल सुबह के सनराइज दिखा देना, बिकॉज हम लोग ऐसे न्यूज़ आ रहे थे ना हम लोग के पास दैट ये हो गया उनको, वो हो गया। हम लोग सपोज अभी हम लोग व्हाट्सएप में किसी से बात कर रहे हैं, उस इंसान को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, 4-5 दिन के बाद पता चलता है दैट पर्सन इज़ नो मोर। ये सब चीज़ें मतलब it has changed a lots of people's life. ये वायरस ने बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया, बहुत सारे इंसान को ख़त्म कर दिया है। I read somewhere भगवान को gratitude देना चाहिए with whatever you have, for whatever you have.
तो सुबह उठते ही या फिर रात को सोने से पहले ही मैंने भगवान को थैंक्स बोला इतना पावर देने के लिए टू फाइट अगेंस्ट दिस वायरस. Me being so contact with this virus, I feel that it is very important to cherish life. It is very important to be happy with whatever you have because you never know किसके साथ कब क्या हो सकता है. How my dad will say his part of the story. হয়, কৰোণা পজিটিভ ৰিপৰ্টটো অহাৰ লগে লগে খুব ভয় লাগিছিলে. মোৰ কেইটামান চিমটম আছিলে. মোৰ জ্বৰ অলপ অলপ হৈছিল, কাহ হৈছিলে. কাহ হোৱাৰ পাছত মোৰ খুব ডিঙি বিষ হৈছিল. 4 দিনমান ডিঙি বিষ হ'ল. ডিঙি বিষত মই ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ মেডিচিন ইউজ কৰিছিলোঁ. তাৰপিছত বন্ধু বান্ধৱী কিছুমানে ক'লে যে গাৰ্গল কৰিব লাগে বুলি. মই গাৰ্গল কৰিছিলোঁ, গৰম পানীৰ ভাপ লৈছিলোঁ. তেনেকৈ ভাপ লৈ থাকোঁতে গাৰ্গল কৰোঁতে সেইটো অলপ কমাৰ ঠিক মোৰ কৰোণাৰ 5 দিনৰ পিছত মোৰ গাটো ইমান দুৰ্বল হৈ গ'ল, মই একো খাব নোৱাৰা হ'লোঁ. আমি তিনিটা যেতিয়া বেলেগ বেলেগ বিচনাত যেতিয়া শুই থাকোঁ তেতিয়া ইজনে সিজনক কোনোৱে কাকো পানী এগিলাচ দিবলৈ কাৰো শক্তি নাথাকিলে তেনেকৈ শুই থাকোঁতে একো খাবলৈ মন নাযায়. খাবলৈ দিলেও খাব নোৱাৰোঁ. তেনেকৈ খুব মই দুৰ্বল হৈ গ'লোঁ. দুৰ্বল হৈ যোৱাত মই মোৰ কিছুমান বন্ধু বান্ধৱীক হোৱাটছএপৰ যোগেদি মই ইনফৰ্মেশ্যনটো দিলোঁ. তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰামৰ্শ দিলে. তাৰপিছত কিছুমানে খোৱা বস্তু আহি ঘৰৰ সন্মুখত দি গ'ল. মোৰ ঘৰৰ মানুহবিলাকেও ধৈৰ্য, বীণা বাইদেউ, নিশান্ত কিশোৰ, উৎপল সিহঁতেও মোক খোৱা বস্তুবোৰ দি গ'ল. তাৰপাছতো মোক বহুতে খবৰ লৈ আছে. মোৰ বন্ধু তুলন সোণোৱালেও মোক কিবা কিবি দি গ'ল. এইবিলাক দিছে যদিও মই কিবাকৈ অলপ হ'লে অকণমান খাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ. একো খাবলৈ পোৱা নাছিলোঁ মই. তাৰপিছত মোৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰফেচাৰ যোগেন কলিতাদেৱে তেওঁ মোক বহুতবাৰ খাবলৈ খুব এইটো খা, এনেকৈ খাব লাগে, তেনেকৈ খাব লাগে, বহুত ধৰণৰ পৰামৰ্শ দিছিল. তেওঁ পৰামৰ্শবিলাক মই খুব চেষ্টা কৰিছিলোঁ খাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ. पापा का टेस्ट चला गया था और मेरा स्मेल चला गया था. মোৰ খাবলৈ মানে মোৰ জিভাত একো মানে টেষ্টি নোপোৱা মানে গোন্ধটো অলপ কম পাইছিলোঁ. কি খাইছোঁ একো গমেই নাপাওঁ. मतलब एक बिस्किट का आप अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे ना तो उसका एक पार्ट खाने में भी मतलब पापा को प्रॉब्लम हो गया था. সেইকাৰণে কেইবাদিনো খাব নোৱাৰাৰ কাৰণে মই খুব দুৰ্বল হৈ গ'লোঁ. মই এনেকুৱা দুৰ্বল হৈ গ'লোঁ, মই বাহিৰত যাবলৈ মই লাখতি নোহোৱাকৈ যাব নোৱাৰা হৈ গ'লোঁ. ক'ৰবাত কিবা এটাত ভেজা দি ৱালত ধৰি তেনেকৈহে যাবলগীয়া হৈছিল. মই 5 তাৰিখৰ পৰা প্ৰায় 20 দিন মই সদায় বিচনাতেই থাকোঁ. খোজ খুব কমে কাৰোঁ. খোজ কাঢ়িলে ভাগৰ লাগে, কাঢ়িলে ভাগৰ লাগে. তেনেকৈ তাৰপিছত মই অকণমান মানে হেৰি পালোঁ, কাহটো কমিলে. তাৰপিছত আমি গোটেইকেইটাই আকৌ টেষ্ট কৰিলোঁ. তেতিয়া আমাৰ 28 মে' আছিল. সেইদিনাখন আমাৰ ৰিপৰ্ট আহিল আমাৰ নিগেটিভ অহাৰ লগে লগে অলপ মনত অকণমান সাহস এটা আহিল যে আমি অলপ কৰোণামুক্ত হৈছোঁ বুলি. সদায় বাহিৰৰ পৰা অহাৰ লগে লগে সদায় হাত হেণ্ড ৱাছ কৰি চেনিটাইজাৰ লগাই কাপোৰ কানি বাহিৰতে খুলি ভালদৰে চাফ চিকুণ হৈ থাকিব লাগিব. তাৰপিছত এটা কাম সদায় এইটো কৰিব লাগে, গাৰ্গল কৰিব লাগে. কুহুমীয়া গৰম পানীৰ লগত গাৰ্গল কৰিব লাগে আৰু গৰম পানীৰ ভাপ ল'ব লাগে. এইকেইটা বস্তু যদি আমি কৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে কৰোণাৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ ভয় নাই. কৰোণাৰ পৰা বাচি থাকিবৰ কাৰণে পাৰিম বুলি মই মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা মই সকলোকে ক'ব খুজিছোঁ. Now I will say 3 very important things. पहला, स्टीम लेना एंड गार्गल करना. इट डजंट मैटर आप
कोविड पॉजिटिव हो आप नहीं हो, बट स्टीम लेना एंड गार्गल करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्टीम आप मेंथॉल के साथ कर सकते हो या फिर नॉर्मल गर्म पानी के साथ, और आप जब गार्गल कर रहे हो तो आप बेटाडिन ले सकते हो, नमक पानी ले सकते हो। हम लोग ने तो विनेगर भी यूज़ किया था बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा पेन था। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे कंफर्टेबल हो, बट डेफिनेटली आप स्टीम एंड गार्गल तो ज़रूर करना। ऐसे हम लोग जैसे अभी हैंड सैनिटाइज करते हैं, तो हम लोग मानते हैं हम लोग जब स्टीम लेते हैं ना तो हम लोग लंग्स को सैनिटाइज करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज एक्सरसाइज। आप कोई ऐसा एक्सरसाइज मत करना जिससे आपके ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो। आप एकदम मिनिमल एक्सरसाइज करना, स्पेशली द ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, जो बहुत हेल्प करेगा। बहुत लोग ये सोचते हैं अभी हम लोग ने एंटीबायोटिक्स ले लिए, मेडिसिन ले लिए, तो अभी एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा, बट दैट इज़ वेरी रॉन्ग कंसेप्ट। एक्सरसाइज आपको बहुत हेल्प करती है इन अ वेरी गुड वे, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जो कंसेप्ट एक्चुअली मेरा भी था, आई फेल्ट कि एंटीबायोटिक्स ले रहे, गार्गल कर रहे, स्टीम ले रहे, तो एक्सरसाइज करके क्या फ़ायदा, बट दैट एक्चुअली हेल्प्स मी अ लॉट। एंड वन मोर थिंग, आप ना ये करना, होल्ड अ ब्रेथ फॉर 25 सेकेंड्स, ठीक है। अगर आप 25 सेकेंड्स तक होल्ड कर सकते हो, इट इज़ वेरी गुड, मतलब आपके लंग्स को एकदम इफेक्ट है ही नहीं। मेरा पापा वो चीज़ 25 सेकेंड्स तक होल्ड नहीं कर पा रहे थे, तो वी हैड टॉक विद आवर डॉक्टर। सो अगर आप इस चीज़ को आप होल्ड नहीं कर पाते हो 25 सेकेंड्स तक, देन डॉक्टर को ज़रूर बताना। द थर्ड थिंग इज़ हेल्दी फूड। हम लोग सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग का यही था, तीनों हम लोग इतना वीक हो गए थे, देन हम लोग खाना बनाने का मन नहीं करता इन द सेंस हमें, मतलब बॉडी हम लोग को साथ दे नहीं रहा है कि हम लोग खाना बनाएं। सो मेक इजी फूड लाइक सूप, देन खिचड़ी, बट eat healthy, because अभी healthy खाना it's very important। As I said before, हमारे पास अभी इतना overload of information है regarding this कि अभी हम लोग किसका क्या सुने, we just get confused। So मैं आपको यही suggest करूँगी, if you are COVID positive patient, consult your doctor, don't hide any symptoms। आप vomiting feel कर रहे हो, आपका smell चला गया, आपका taste चला गया, हर एक चीज़ अपने डॉक्टर को बोलो। मैं जो एंटीबायोटिक ले रही हूँ, इट नॉट नेसेसरी दैट आपके बॉडी में भी वो एंटीबायोटिक आपको हेल्प करेगा, आपको वर्क करेगा। सो इट इज़ नेसेसरी कि आप एक डॉक्टर को कंसल्ट करो और वो डॉक्टर के बात के हिसाब से आप चीज़ों को लो। एंड ये जो न्यूज़ चैनल होता है ना, वो न्यूज़ चैनल को थोड़ा सा अवॉइड करो देखने के लिए। एज आई सेड बिफोर, ये डिजीज़ फिजिकल से ज़्यादा मेंटली इफेक्ट करता है, और न्यूज़ चैनल यू नो ओनली कितना एक छोटा सा न्यूज़ को कितना बड़ा कर देता है। सो अवॉइड दोज थिंग्स, एंड ऑल आई विल से एट द लास्ट इन द लास्ट दैट be a responsible citizen and stop spreading out this coronavirus. Take all your precautions, sanitize, wear your mask, boost your immunity, take care of yourself, take care of your loved ones, and go out only when it is necessary. Be safe.